हमेशा परमेश्वर के ऊपर रहनी चाहिए। यही बात को समझाने के लिए परमेश्वर ने उस भाई के जीवन में एक बात लाई। दिस इज नॉट स्टोरी, ये कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है, ये सच्ची बात है। और मैं उसके पत्नी से भी, वो भी मेरी स्पिरिचुअल बहू है, और उस बेटे से भी और उसके पापा, उनसे भी बहुत प्यार करता हूँ। शायद वे लोग सुन रहे होंगे, ये गवाही बहुत लोग सुन रहे होंगे, लेकिन मैं सच्चाई की ओर ज्यादा महत्व रखता हूँ। देयर अबाउट 80,000 रुपीज सैलरी उसके वाइफ को है, और वो जो सेवक है वो फुल टाइम मिनिस्ट्री करते हैं। बिफोर 80,000 सैलरी, वो जब उसका शादी हुआ, फिर से मैं कहता हूँ, ये जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये टेस्टिमनी, ये जो गवाही है, ये गवाही बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस महीने के शुरुआत के दिन में मैं चाहता हूं कि शायद हमारी मानसिकता या हमारे विचार शैतान ने बांध के रखे होंगे, या हमारा विश्वास हमारे धन के ऊपर होगा, हमारे नौकरी के ऊपर होगा, हमारे टैलेंट के ऊपर होगा। तो मेरे अजीजों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और जो मेरे से बड़े हैं वो बुजुर्ग माता पिता, और जो मेरे से छोटे हैं वो सभी भाई भाई, मैं आपसे विनम्रता के साथ कहता हूं कि हम कभी भी हमारे ऊपर ऐसा विश्वास नहीं रखना चाहिए कि हम में कुछ अच्छा है, हम में कुछ टैलेंट है और मैंने ये किया है, मेरे वजह से ये सब कुछ है। तो शायद आप गलत कर रहे हो, और ऐसी बात करने से आप एक पवित्र आत्मा को दुखी करते हो, जो आज हमारे भीतर है। जो मत्ती रचित सुसमाचार के 28 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा कि देखो मैं तो जा रहा हूं, लेकिन आपके लिए जो सदैव आपके साथ रहने वाला है, वो पवित्र आत्मा मैं आपको देके जा रहा हूं। So if you want to Holy Spirit be with you, तो आपको संभल के बात करना चाहिए। हमारे विचार भी, मन में भी ऐसा नहीं लाना चाहिए कि हम कुछ इस दुनिया में आके कर रहे हैं। जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वो केवल प्रभु के द्वारा होता है। चाहे दुख आए, चाहे गरीबी आए, कोई मुसीबत आए, कोई समस्या आए। और इसके लिए मैं उदाहरण के तौर पे देना चाहता हूं कि यूसुफ को गड्ढे में डाला गया, फिर भी यूसुफ ने कभी भी परमेश्वर को दोष नहीं दिया, परमेश्वर के ऊपर उसने कभी भी आरोप नहीं लगाया। फिर भी उसने कहा, और अय्यूब की बात भी मैं जानता हूं, हम सब जानते कि अय्यूब के ऊपर इतने कठिन प्रसंग आए, लेकिन उसने कभी भी परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगाया। एलिया इतना बड़ा भविष्यवक्ता था कि उसकी भविष्यवाणी के द्वारा वो खुद संकट में फंस गया, वो खुद आकार में चला गया, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर को ना तो छोड़ा, ना तो उसको कुछ कहा। यारो, ये कहानी नहीं है, लेकिन ये गवाही है कि जब उस बेटे का उसका, आप चाहे तो मैं उनका कांटेक्ट नंबर आपको दे सकता हूं, आप उनसे बेझिझक बात कर सकते हो, क्योंकि ये हमारा जो मंच है, ये मंच सच्चाई का मंच है। और मुझे बहुत लोग बुलाते हैं कि पास्टर बिशप साहब हमारे मंच पे आओ और प्रचार करो और प्रभु के वचन में से बांटो। मैं कहता हूं कि नहीं, मैं अभी बहुत ऑनलाइन पे बात करता था, गूगल मीट पे बहुत मेरे मुलाकात थी, लेकिन मैं अभी सिर्फ और सिर्फ इस समय में ज्यादा से ज्यादा वक्त उन लोगों में बिताना चाहता हूं जो प्यासे हैं, भूखे हैं, वचन के लिए परमेश्वर की खोज कर रहे हैं। तो ऐसा मुझे एक मंच लगा, और प्रार्थना में मुझे बहुत शांति मिलती है, आनंद मिलता है जब भी मैं हर घर प्रार्थना घर के इस मंच में, डुप्लीकेट नहीं ओरिजिनल मंच में बात करता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। ऐसे बहुत डुप्लीकेट भी होते हैं जो उल्लासनगर में ब्रांड होते हैं, और उल्लासनगर को, बॉम्बे उल्लासनगर को यूएसए भी कहा जाता है। यूएसए का मतलब मालूम है आपको? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो दिस इज उल्लासनगर मीन्स यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो खुदावन बाप ने जो दिया है उसलिए मैं धन्यवाद देता हूं कि आज मैं इस हर घर प्रार्थना घर के मंच के ऊपर, मैं तो राह देखता हूं कि कभी कभी मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं प्रचार नहीं कर पाता हूं। कई बार
कुछ ऐसी रुकावटें आ जाती है कि मेरी इच्छा होते हुए भी मैं प्रचार नहीं कर सकता। मुझे बहुत दुख होता उस समय में कि मेरे लोग सुन नहीं पा रहे, वो आशीष से वंचित हो रहे हैं, और शैतान को मैं डांटता हूँ। आज मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि आज प्रभु ने मुझे यहाँ पे रखा है। तो मेरे प्यारों, वो जो संदीप पास्टर है, संदीप पास्टर की वाइफ को सैलरी है, वो सैलरी होने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इट वॉज द टाइम बिफोर हिज मैरिज। वो उसके शादी के पहले बहुत कठिन दिनों से गुजरा, और उसके लिए भविष्यवाणी हुई थी जब वो उम्र के 7 साल का था। बाद में 10 साल के बाद वो एक गांव में था, जो गांव बहुत ही ऐसी गरीब अवस्था में था, लेकिन वहां पे मिशनरी लोग काम करते थे। और इन पासबान के लिए जो विश्वास रखते और सेवकाई में निकले, तो उनको विजन हुआ, दर्शन हुआ कि पूना में जाके ये प्रभु की सेवकाई करे। पूना, इट वाज अ वेरी एक्सपेंसिव सिटी, बहुत महंगी सिटी है पूना। वहां पे बहुत लोग आते हैं पढ़ाई करने के लिए, बाहर से लोग आते हैं, इंडस्ट्रियल और टूरिज्म सब लोग वहां पे आते हैं। और शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जाने वाला विद्यापीठ पूना है। और देखिए, जो हमारा नया नियम प्रिंट हुआ, वो पूना के नजदीक केड़गांव, यहाँ पे नया नियम की प्रिंटिंग हुई है। देखो कितना हम लोग आशीर्वादित लोग हैं कि जो हमारे भारत में नए नियम की प्रिंटिंग हुई है। और वो महाराष्ट्र के केड़गांव में उसका प्रिंटिंग हुआ। तो मेरे अजीजों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज इन दिनों में जब उनका शादी हुआ तो उसको खुद का घर नहीं था। एक विश्वासी जन ने उनका रिसेप्शन पार्टी 3 स्टार होटल में दिया। पार्टी वार्टी खत्म होने के बाद में ये पासवान अपने पत्नी के साथ रास्ते से जा रहे थे। सोच रहा था मैं अभी मेरे पत्नी को कहाँ लेके जाऊं, ना तो मेरे पास घर है ना रहने के लिए जगह है। दोनों पति पत्नी चल रहे थे रास्ते से। पत्नी को कुछ पता नहीं, लेकिन पति को मालूम था कि मुझे घर नहीं, कुछ भी नहीं है। चलते चलते उनको एक फोन कॉल आया, कहा कि पास्टर, मैं मेरा घर आपके लिए आज के लिए छोड़ रहा हूं, आप जाके वहां पे रहिए। तो वो बंदा वहां पे गया और उस घर से उनकी शुरुआत हुई। वो घर उनको दिया कुछ महीनों के लिए। बाद में प्रभु ने उनको आशीषित किया। फिर ये फुल टाइम सेवकाई में ही काम करते थे, विश्वास के द्वारा जी रहे थे। हम जब भी विश्वास को परखते हैं तो जिसको 20, 25, 50 हजार रुपए सैलरी है, उसे विश्वास नहीं कहा जाता है, क्योंकि उनको पता है कि मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट आ रही है, आने वाली है। उस हिसाब से वो अपना सब कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन जिसको कुछ भी आमदनी नहीं है, किसी भी पास्टर को एक फिक्स पगार नहीं होता है। हम पासवान लोगों को, हम सेवकों को सपोर्ट होता है, सपोर्ट। पगार माने कि एक विशिष्ट रकम है, लेकिन हमें सपोर्ट है। आप लोगों के सपोर्ट के अनुसार हम चलते हैं। प्रार्थना का सपोर्ट, धन का सपोर्ट, लोगों का सपोर्ट, और वो सिर्फ पास्टर को सपोर्ट है। और ये सपोर्ट मरने तक खत्म नहीं होता। सैलरी खत्म हो जाएगी, पगार खत्म हो जाएगा, रिटायरमेंट हो जाएगी, लेकिन सपोर्ट कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमारा सपोर्ट, हमारा जो सपोर्ट देने वाला है वो खुदावन बाप है। तो प्यारो अजीजों, सुनो, प्रार्थना के बावजूद कई बार मैं उनके यहाँ पे जाके मीटिंग करता था। और एक रेंटल हाउस में रहता था। जो पासबान के साथ वो काम करता था, उस पासबान में भी उसको छोड़ दिया, कहा कि अभी तुम्हारी शादी हो गई, तुम देख लो। और फिर देखिए, बड़ी कठिनाइयों के साथ उसने प्रार्थना और प्रभु के ऊपर विश्वास रखा। आज वो सेवक पूरे भारत भर में सेवकाई करता है, प्लेन से ट्रैवलिंग करते हैं। और जब उनकी मम्मी एक्सपायर हो गई थी तो उनकी बॉम्बे में सभा थी, लेकिन मम्मी के फ्यूनरल के बाद तुरंत वो प्लेन से जाके शाम को बॉम्बे की सभा उन्होंने अटेंड की। ऐसी स्थिति में काफी साल बीतने के बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई। उनकी पत्नी नर्सिंग की थी और उसको एक
कॉन्वेंट स्कूल में केयर टेकर के जगह पे एक इंचार्ज बनाया गया और उनकी सैलरी 30,000 से शुरुआत हुई। आज तकरीबन उनकी सैलरी, मतलब उनकी पत्नी की सैलरी है 70, 60, 70, 80 हजार तक है। मैंने पूछा नहीं, लेकिन एक अंदाज है मेरा, लेकिन उनकी उतनी ही सैलरी है। बच्चे के पीछे एक लौता बेटा है, उसका नाम आइजिया रखा, यशया उसका नाम है। और उसकी मम्मी बहुत टेंशन लेती है, उसको पढ़ाई करना है, अच्छे गुण लाना है, पढ़ाई करना, अच्छे गुण लाना है, इधर क्लास उधर क्लास, उसको पूरा बिजी करके रख दिया। और अपना सारा लोन निकाल निकाल के क्लास की अलग से फीस, उसके जाने आने की अलग से फीस, और इस पास्टर को उसके पत्नी ने एक घर का नौकर बना के रख दिया। मैं उसको हमेशा डांटता हूं, उसके पत्नी को भी डांटता हूं। ही इज नॉट योर सर्वेंट, ही इज अ सर्वेंट ऑफ गॉड। वो तेरे बच्चे की सेवा करने के लिए उसको ट्यूशन लाना, ट्यूशन ले आना, दैट इज नॉट हिज रोल। और मैंने उससे कहा, क्या जरूरत है तुझे उसको इतना महंगा ट्यूशन देने की, क्या जरूरत है तुझे उसको? बोले पास्टर, इस दुनियादारी में मैं तेरे को बताता हूँ, इस दुनियादारी में लोगों ने डॉक्टर बनाया, इस दुनियादारी ने बच्चों को एडवोकेट बनाया, इस दुनियादारी में बच्चों ने बड़े बड़े उनको इंजीनियर बनाया, और आज वही बच्चे अपने माँ बाप को नहीं पहचान रहे हैं। वही बच्चे अपने माँ बाप को एक दुश्मन समझते हैं, क्योंकि आपने आपके बच्चों को माता पिता का प्यार से आपने उनको दूर रखा, आपने उनको ट्यूशन, आपने उनको पढ़ाई, आपने उनको एक जिम्मेदारी में डाल दिया, और आपका जो फैमिली अटैचमेंट है, जो पारिवारिक प्यार है, उससे आपने उनको धिक्कार दिया और उनको दुनियादारी में डाल दिया, तो वो आपके नहीं होंगे। बच्चों को पढ़ाओ, ये नहीं मैं कहता कि उनको पढ़ाना नहीं, उनको अच्छी शिक्षा देना बहुत जरूरी है, लेकिन नीति वचन में कहा गया है 3, 5, 7 में कि हमारे समझ का सहारा ना लेना, हमारी बुद्धि से नहीं चलना, वरन यहोवा पे पूरा विश्वास करके चलना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब मेरा उनके साथ घमासान होता था, मैं उसको बहुत डांटता था, उसके वाइफ को बहुत बोलता था। आज मैं गया तो मेरा बेटा स्पिरिचुअल कह रहा था कि पास्टर, मुझे 40-50 हजार की किधर से मदद होगी क्या? मुझे बहुत दुख हुआ। आई वॉज लिटरली क्राइंग इन माई हार्ट। मैं मेरे हृदय में रोया। मुझे बहुत दुख हुआ कि जो विश्वास के साथ चलता था, जो घुटने लगा के प्रभु के पास मांगता था, वो आज मेरे पास मांग रहा है। मैंने उसको बहुत डांटा। मैंने कहा, तू तेरे पत्नी को छोड़ दे, तू तेरे परिवार को छोड़ दे। मैंने कहा कि उसको मैं ठीक कर दूंगा। तू विश्वास से जन्म लेने वाला, विश्वास से जीने वाला और विश्वास के ऊपर चलने वाला व्यक्ति एक ऐसा संसारी बन गया कि जो अपनी पत्नी का गुलाम बन गया और अपने बेटी की सेवकाई कर रहा है। परमेश्वर से तौबा कर। लेकिन उसका विश्वास था कि दादा, मुझे मालूम है, मैं बहुत दुखित हुआ। उस शाम मैं उसके घर गया, कुछ ब्रेकफास्ट लेके गया, मैं प्रार्थना किया। मैं उसको पैसा नहीं दे सकता था। मैंने मेरे बेटे का एग्जाम्पल दिया, जोशुआ का मैंने एग्जाम्पल दिया, जोनाथन का एग्जाम्पल दिया। मैं भी मेरे बच्चों को पढ़ाई के पीछे कभी नहीं लगा। आप उनसे पूछ सकते हो। हालांकि उनकी मम्मी कहती थी पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। गलत नहीं कि बच्चों को पढ़ाना, लेकिन बच्चों को सबसे पहले प्यार देना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा बाइबल प्यार के ऊपर है। हम दुनियादारी में इतने फंस गए हैं कि हमारे बच्चों को हमारा प्यार नहीं मिलता, हमारे बच्चों को फिर झूठा प्यार मिलता है। दुनियादारी के लोग उसको फंसा देते हैं, फिर लड़की के चक्कर में चला जाता है। माँ बाप को माँ बाप नहीं बोलता और ससुरे को डैडी पप्पा बोलता। प्यारो, मैं प्रार्थना किया और मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने प्रार्थना की कि प्रभु, सारे बातों को मैं तोड़ता हूं, सारे दुनियादारी की बातों को तोड़ता हूं। आज बंधन तू खोल दे और परमेश्वर इस सेवा को तू आशीषित कर। उनके घर में उसकी पत्नी, उसके घर में उसके पप्पा और उसके घर में सारे लोग मौजूद थे, और उनकी मौजूदगी में
मैं प्रार्थना किया, मैं प्रार्थना करके शाम में उसके घर को खाना भी नहीं खाया। वो कह रहा था खाना खा, मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा। मुझे बहुत दर्द हुआ, मैं किसी को बताया नहीं। मैं घर चला आया, प्रार्थना किया, बहुत प्रार्थना किया। मेरे प्यारो, दूसरे दिन उसका फोन आया। वो मेरा स्पिरिचुअल सन है, बेटा है, और उसने कहा कि दादा मुझे अर्जेंटली 20,000 रुपए भरना था। आपको पता है, एक फोन कॉल मुझे आया, मैं उनको फोन नहीं कर पाया। फिर दोपहर में घर पे आने के बाद उनको फोन किया, तो जिस जगह पे मैं मिनिस्ट्री को गया था उस जगह पे बहुत काम हुए। उन पास्टर से बात किया, तो मेरे बेटे ने बात किया, तो उसका आवाज उनको एक टीन एज वाला लगा। सो ही विल टॉक विद आइज़ाया। उसने यशायाह से बात किया और बोल रहा था कि अरे आपकी आवाज तो बहुत मतलब जवान जैसी लग रही है। और फिर पास्टर ने कहा कि हाँ, अभी यशायाह छोटा नहीं, बड़ा हो गया है और वो ऐसा ऐसा कर रहा है, और वो इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है, उसकी पढ़ाई ऐसी है। वो बातें किया। उन पासवान ने, परमेश्वर के सेवक ने कहा आप यहाँ पे आए सेवकाई की, हमको बहुत आशीष मिला, मैं आपको थोड़ा सा गिफ्ट भेज रहा हूँ, आपके अकाउंट में चेक कीजिए और हमारे लिए दुआ कीजिए। मेरे अजीजों, वो आदमी ने, वो परमेश्वर के सेवक ने उसी समय, जिस रात में विश्वास रखता हूँ प्रार्थना करके गया, उसी रात को 30,000 रुपीज मेरे बेटे के अकाउंट में डाल दिया। जो स्पिरिचुअल बेटा है, 30,000 रुपए उसके अकाउंट में डाल दिया, उसके श्रम के, उसकी प्रार्थना का, उसका सब बातों के लिए। और फिर उसने अपने पत्नी से कहा, देख मेरा परमेश्वर कितना बड़ा है, तूने कर्जा किया लेकिन मेरे परमेश्वर ने कर्जा को छोड़ दिया, और तुझे 20,000 चाहिए था, 30,000 मुझे परमेश्वर ने डाल दिया। घमंडी, घमंड मत कर, मेरा परमेश्वर मुझे देने वाला है। और ऐसी उसने मुझे गवाही दी। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु की महिमा करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो। आपके 90,000 की नौकरी आपको कर्जे में डालेगी, आपकी कई करोड़ों की नौकरी, करोड़ों का बिजनेस आपको कर्जे में डालेगा, लेकिन यहोवा यीशु मसीह के द्वारा नीति वचन 20 में लिखा हुआ है कि आशीष तो यहोवा की ओर से है, और वो यहोवा हमें आशीषित करता है, वो यहोवा हमें आशीषित करता है। और वो आशीष करने के बाद में हमें नौकरी मिलती है, हमें सैलरी मिलती है, हमें सपोर्ट मिलता है, हमें आशीष और चंगाई। इस गवाही के साथ मैं शुरुआत करना चाहता हूं, और मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस गवाही के द्वारा समझ गए होंगे कि हमें किससे ज्यादा प्यार करना जरूरी है। शायद उन लोगों को मेरा आज बोलना बुरा लगा होगा, लेकिन मैं कहता हूं कि यह बात सच है। कोई भी जान ले, परमेश्वर के साथ खिलवाड़ नहीं करना, परमेश्वर के दास को गुलाम नहीं करना। तो जिसने परमेश्वर को चुना है, अगर आप उसको सांसारिक बातों में फंसाओगे, आप उसको अगर किधर करोगे, तो यूसुफ का लाइफ आपके सामने है, और लूत का लाइफ आपके सामने है, अब्राहम का लाइफ आपके सामने है। और यूसुफ को गड्ढे में फेंक दिया, संसार में बंदी बना दिया, और पोटीफर की औरत ने उसके ऊपर लालसा रखी, हर चीज में उसे मारा गया, और वो भागता गया बुराई से, और इतना भागा कि परमेश्वर ने उसको मेयर बना दिया। और वो कहता है, फिर भी दोष नहीं लगाता, अपने भाइयों को कहता है कि देखो आपने मेरे लिए हर योजना अनुचित बनाई, अरिष्ट के लिए बनाई, धोखे की बनाई, लेकिन परमेश्वर ने उस योजना को मेरे लिए आशीष का बना दिया। आपके लिए जो भी योजनाएं अगर कोई गलत बनाता है, तो मेरा यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा उस सब योजनाओं को बदल के आपके लिए और मेरे लिए आशीष का कारण बना देती है। और या बादशाह, प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, और बाइबल के अनुसार परमेश्वर का ये जो यहोशुआ की पुस्तक में से हम पढ़ेंगे, जोशुआ, बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8। ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है।
फर्स्ट चैप्टर, कोई पढ़े वर्स 8। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त कभी न उतरेगी, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरेगी, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। हमको बाइबल और परमेश्वर के वचन में दिन रात ध्यान देना है, उसी को हमने मनन करना है, चिंतन करना है। हम दुनियादारी की बात और वो बातों को मनन चिंतन नहीं करना है। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे, ये इसलिए कि जो कुछ भी उसमें लिखा है उसको करने की तू चौकसी करे और उसके दाएं बाएं पढ़ो, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। If we want to make success our life, don't forget the word of God। और परमेश्वर की संगति भूलना कभी जरूरी नहीं है। हमें यदि परमेश्वर के साथ रहते हैं तो हम समृद्धि शांति में और है। यदि हम दुनियादारी के बातों में रहते हैं तो मेरे प्यारे अजीजों, हमारे साथ में दुनियादारी की बात आएगी और हम परमेश्वर की बात को छोड़ के अलग अलग बातों में हम अपना मन लगाएंगे। अब हम देखेंगे उत्पत्ति 2:15, जेनेसिस चैप्टर 2 ने आदम पार्टी कर दिया और करे, यहाँ पे की काम पे और हम करते हैं, वो काम परमेश्वर ने हमारे लिए आशीष का स्रोत बनाया है, इसलिए हमें काम करना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग काम नहीं करते और परमेश्वर से इच्छा करते कि हमें सब अच्छा होए। जो काम करता है उसे दाम मिलता है और बाइबल में हम देखते हैं जो भी श्रम करेगा उसको मजदूरी मिलनी जायज है। आगे हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में से 3 अध्याय 17 से 19। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझसे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। अब ये जेनेसिस 1 जो हमने पढ़ा 2:15 जब हमने पढ़ा तो वहां पे लिखा है परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रखा ताकि वो क्या करे, काम करे और क्या करे, उसकी रक्षा करे। 2 ही बातें थी आदम की वाटिका में। जब हम पहली बार प्रभु के पास आते हैं, प्रभु हमको हमारे साथ रहता है, हमें हमारा काम करना है और हमारी रक्षा करना है। 2 बातें करना है, रक्षा इस दुनियादारी से हमें अपने आप को संभालना है। अब ये 3 का 17-18 क्या कहता है? जब मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा तो उसका जो काम है वो परिश्रम में बदल गया, वो श्राप में बदल गया। पहले जो वो काम करता था वहां पे उसका पसीना नहीं निकलता था, उसको कुछ परिश्रम नहीं था, उसको कुछ कष्ट नहीं था, दुख नहीं था। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के बाद 3 अध्याय 17-18 वचन के अनुसार उसका काम ये श्राप में, परिश्रम में और बड़े कष्ट में बदल गया। बड़े फिर से वो क्या फर्क है उसके अंदर? हाँ, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी 17 से 19 तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी
और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझसे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। आप देखो, परमेश्वर ने कहा कि हे आदम, तूने मेरी आज्ञा को तोड़ा और उस स्त्री के कारण तूने जो फल मैंने खाने को मना किया था वो फल को खाया। इस कारण तेरे इस कर्म के कारण भूमि को श्राप मिला। उस समय से भूमि को श्राप मिला और भूमि ने अपना सत्व, अपना जो पौष्टिकता है, वो न्यूट्रिशन है, वो गंवा दिया और तब से ये आदम श्रापित बना। जिस मिट्टी के कारण, जिस मिट्टी के द्वारा आदम बना था, परमेश्वर आगे वचन में कहते कि उसी मिट्टी में तो मिल जाएगा। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की इच्छा अलग थी। परमेश्वर की इच्छा थी कि जैसे मनुष्य आया वैसा ही उसके और लेके जाएगा। जैसे कि उसने हनोक को, एलिया को और यीशु मसीह को देह के साथ उठा लिया। आगे लिखा है, 19 तक पढ़ो। उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और उठकरों के उगाई और तू खेत की उपज खाएगा। अब देखो, यहाँ पे लिखा गया है कि मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, इस कारण उसका जीवन श्रापित बन गया। सिंपल है, आज भी अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं तो हमारा सहज जीवन दुखित हो जाता है, कष्टी हो जाता है, श्रापित हो जाता है, श्रम भरी हो जाता है और हम थकावट महसूस करते हैं, हम चिड़चिड़ाहट महसूस करते हैं, हम सब बातों की बुराइयों में फंस जाते हैं। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रतिदिन बाइबल को पढ़ेंगे, प्रतिदिन परमेश्वर की संगति में रहेंगे, तो हमारे दुख, कष्ट, बीमारियां सारी चली जाएंगी और हमें परमेश्वर के साथ शांति मिलेगी। क्योंकि हमारा प्रभु शांति का प्रभु है, वो शांति का दाता है, वो शांति का अधिपति है, शांति का राजा है। और जब जिसके दिल में शांति है, जिसके रूट शांति में पिरोए हैं, गाड़े गए हैं, उसके जीवन में शांति ही रहेगी। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु के नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे फिर। हाँ, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। अब वो कहता है कि तू भूमि से उपज निकालेगा। पहले वो भूमि से कुछ कष्ट नहीं करता था, वो केवल मात्र उस गार्डन में, उस आदन की वाटिका में काम करता था और सारे फल वो फ्री में खाता था। अब उसको फ्री में कुछ नहीं मिल रहा है, अभी उसको कष्ट करना पड़ेगा, अभी उसको पसीना बहाना पड़ेगा। अभी वो पसीना बहाने के बावजूद भी उसको कांटे मिलने वाले हैं। आज हम भी हमारे जीवन में बहुत परिश्रम करते हैं, हम हमारे जीवन में बहुत कष्ट उठाते, रात दिन भागना दौड़ना, भागना दौड़ना। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि हफ्ता भर हमारे फैमिली के साथ नहीं बिताते, हफ्ता भर महीनों महीने काम की वजह से वो बाहर रहते और किसी को पता भी नहीं रहता कि इसका बाप कौन है, इसकी माँ कौन है। बच्चे ऐसे ही बड़े हो जाते हैं। क्या ये हमारा जीवन अच्छा है? बिल्कुल भी नहीं। आज हमारे दिमाग में सेट हो गया है, बच्चों को पढ़ाओ, फॉरेन में भेजो, बहुत पैसा कमाएगा, 3 लाख 5 लाख 20 लाख 80 लाख। बच्चों ने बहुत धन कमाया, लेकिन बच्चों ने अपने मन को गंवाया। उनके मन धन के पीछे लग लग के दुनियादारी में चले गए। ना वो माँ बाप की इज्जत करते, ना माँ बाप की कीमत जानते और ना ही माँ बाप को वो महत्व देते। जिस माँ बाप ने दुनिया दिखाई उसको भूल गए, दुनिया दिखाने वाले को कैसे याद रखेंगे। माँ बाप खुद ही दुनिया में गुम हो गए और गुम होने के बाद में दुनिया में फंस गए, तो वो क्या परमेश्वर को याद रखेंगे। मेरे प्यारे अजीजों, आपको खाना भले ही कम मिले, आपको पैसा भले ही कम मिले, आपका नाम भले ही राष्ट्र में ना हो, लेकिन आपका परिवार आपके साथ हो, ये बहुत बड़ी बात है। दिस इज द प्लान। यही कारण परमेश्वर ने कहा था मनुष्य अकेला रहना अच्छी बात नहीं है। देयर इज अ नो गुड थिंग। आज एक ही घर में माँ बाप के मुंह खुले हुए हैं,
एक ही घर में बेटा और बाप का रिश्ता अलग है, एक ही घर में बहन भाई और सब झगड़ा करते हैं, बाप रे कितना मारा मारी करते हैं, एक दूसरे का रेस्पेक्ट नहीं है, उस घर में शांति नहीं है, उस घर में शराब है, उस घर में दुख है, कष्ट है। सारे लोग, बहुत से ऐसे घर है, लाखों करोड़ों रुपए इनके घर में पड़े हुए, बीमारी है, शुगर है, डायबिटीज है, परेशानी है। बहुत से ऐसे घर है कि रिश्ता है, घर है, लेकिन श्राप है, कर्जा है, मजबूरी है। ये सब क्यों है? क्योंकि हम परमेश्वर के साथ नहीं बैठते, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ क्लियर नहीं है, हमारा जो संबंध है परमेश्वर के साथ टूट गया है। आज समय है, पश्चाताप करो और उस बुढ़ाओ पुत्र के जैसे कहो कि हे पिता, मैं तेरे विरुद्ध, हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मैं उठ के तेरे ओर आऊंगा। आज पश्चाताप करो, आज के शाम में गुप्ता लगाओ, प्रभु को बोलो मैं वापस आ रहा हूं, मुझे बताओ। नहीं, किसी को कन्फेस करने की जरूरत नहीं है। आप खुद जाके परमेश्वर के पास बैठना और नम्रता के साथ अपने मुंह को, गर्दन को झुकाते हुए कहना कि प्रभु मुझे क्षमा और मुझे तेरे साथ तू बोले, मुझे उठा, मैं मिट्टी हूं, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी से आज तक मैं चलता था, देखो एक चमत्कार आपके लिए रखा, एक बड़ी बेदारी आपके लिए रखी है, एक बड़े आशीष आपके लिए रखे हैं। स्वर्ग खुल के सारी बातें आपको आशीष का कारण बनाएंगी। जो आपके लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव। मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद देता हूं, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाता हूं। 2 थेसलोनियों 3:10 हम पढ़ेंगे, 2 थेसलोनियों 3:10। और हमें काम करना बहुत जरूरी है। और उसके पहले निर्गम की किताब में से पढ़ेंगे, निर्गमन, एक्सोडस, निर्गम की किताब में से पढ़ेंगे 34:21। निर्गमन 34। 6 दिन तू परिश्रम करना, परंतु 7वें दिन परिश्रम करना, वरना हल। कोई पढ़ना चाह रही है क्या? पढ़िए। आप पढ़िए, डोंट वरी, आपने शुरुआत किया, पढ़िए, कोई बीच में नहीं पढ़ेगा, आप पढ़िए। थैंक यू। 6 दिन तुम परिश्रम करना, परंतु 7वें दिन विश्राम करना, वरना हल जोतते और लवने के समय में भी विश्राम करना। देखो, परमेश्वर ने कहा है 6 दिन काम करना, 7वें दिन विश्राम करना। हम तो 7वें दिन भी ओवर टाइम करते हैं। 7वां दिन परमेश्वर, अब बोला अरे बाबा चर्च जाना है, नहीं पास्टर आज ड्यूटी है। अरे बाबा 7वां दिन परमेश्वर की आराधना करना है, उसको देना है, नहीं पास्टर पिकनिक जाना है, गार्डन घूमना है। एक ही तो दिन रहता है छुट्टी का, और जिस दिन छुट्टी उस दिन पूरा बिजी आप रहते हो। परमेश्वर ने कहा है 7वां दिन उसके लिए है, तब कोई काम नहीं, एक ही काम है, परमेश्वर को धन्यवाद देना, उसकी आराधना करना, वचन बोलना, प्रभु को धन्यवाद। मैं तो सारे दिन, केवल उसी दिन नहीं, हर समय हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। काम करना बहुत जरूरी है, पहले ये काम करना सीखो, उसको धन्यवाद देना। मत्ती 6:33 पढ़ो, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 33वीं आयत, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33। तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। पढ़िए सिस्टर और एक बार। यस भैया। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो, उसको पाओ, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। हम वही नहीं करते, शैतान हमको वो करने नहीं देता।
मैं मेरी गवाही बताता हूं। मैं महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट में जॉब को लगा और मुझे छुट्टी चाहिए थी संडे। संडे क्यों? क्योंकि संडे में आराधना होती है, इसके लिए। ऐसा कुछ नहीं, हफ्ते के कोई भी दिन परमेश्वर का है। और सब लोगों ने कहा कि आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। मैंने कहा मैं ये जॉब छोड़ दूंगा। लोग बोल रहे पागल है क्या? अरे किसी को जॉब नहीं मिलता, गवर्नमेंट का जॉब है, सेमी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। मैंने कहा मेरा गवर्नमेंट अलग है, अगर उसकी इच्छा है तो संडे को भी मुझे छुट्टी देगा। 350 लोगों में केवल मात्र मेरी छुट्टी संडे के दिन मंजूर हुई और मेरा काम भी ऐसा मिला कि शाम को मैं घर पे आता था, कॉटेज प्रेयर, हर प्रार्थना में मैं रहता था। मेरा परमेश्वर महान है, उसकी करुणा सदा की है और वो सदाजीवी परमेश्वर है। ये जीवन है हमारा जो सच्चाई पे चलता है। नो कॉम्प्रोमाइज विद द गॉड। परमेश्वर के साथ कभी भी हम समझौता नहीं करना चाहिए। वो हमारा राजा है, वो हमारा प्रभु है। और सेकंड पढ़ा, 2 थेसलोनिकी 3:10। आइए दूसरे थेसलोनियों की पत्री 3 अध्याय और 10वीं आयत में क्या लिखा है? 3:10। क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि पौलुस कहता है, देखो पौलुस कहता है जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आज्ञा देता हूं। पढ़िए। क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना न चाहे तो खाने भी न पाए। अरे वाह, काम करना हमारे जीवन में अनिवार्य है। परमेश्वर ने काम के द्वारा हमें आशीष दिया है। आप जो भी काम करते हो उसका आपको पैसा मिलेगा, उसका आपको मुआवजा मिलेगा, उसकी मजदूरी आपको मिलेगी। लेकिन बहुत से ऐसे घर में लोग हैं जो बेकार बैठे हैं, धरती के ऊपर बोझ है, काम उनके अंदर नहीं है, रात दिन शराब पीना, माँ बाप के पैसों के ऊपर जीना, ऐसा लोगों ने उनको बना के रखा है। पहले तो माँ बाप को पकड़ के मारना चाहिए। कई घर में ऐसे है कि बच्चे काम धंधा नहीं करते, माँ बाप करते हैं। नको करू सोनिया, नको करू बाळा, मेरा बेटा, मेरा लल्ला मेरे बाप का है, मैं कमाया है, मैं दिया है। और रात दिन बूढ़े माँ बाप मेहनत करते हैं। बूढ़े माँ बाप ये तो शर्म के लाले छोड़े हुए सांड, सारे गली गुच्चे में बहुत धिंगाना करते हैं, बकरे हैं और हर प्रकार का मेरे पास लफ्ज नहीं है। घर में खाते हैं और गांव में घूमते रहते, पूरे गांव में छोड़े हुए बकरे और सांड के समान घूमते रहते। और माँ बाप बुजुर्ग हो गए हैं और माँ बाप पूरे रीति से थक गए, फिर भी माँ बाप काम कर रहे हैं। और ये बेवड़ा शराब पी के घर में पड़ा है और सबको बोझ है, ये मरते भी नहीं है। क्यों नहीं मरेंगे ये? क्योंकि शैतान आपके धन को खाना चाहता है इनके द्वारा। आपकी जिम्मेदारी उनको 2 लाठी लगाओ, 2 घूसे लगाओ और काम पे भेजो। ऐसे अगर तुम्हारे घर में कोई होगा उसको खाना नहीं देना चाहिए जो काम नहीं करता। अरे भाई मैंने कह रहा, पौलुस कह रहा है। कहेंगे देखो कैसा भी सब बात कर रहे हैं। भैया मैंने पौलुस को मानते हो या नहीं मानते? क्या कहा पौलुस ने? पढ़िए। क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। यदि कोई काम करना नहीं चाहे तो उसने खाना भी नहीं खाना चाहिए। ओके, काम करना हमारे लिए परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर ने हमें काम दिया है। आदम को काम दिया कि नहीं परमेश्वर ने?
पोकड़ का खाना खिलाए क्या? जा बेटा जा, तू मेरा बेटा है, मैंने तुझे बनाया है, देखो ये मेरी बनावट है, कॉलर टाइट है, हाँ ये मेरा बेटा है, ज्यादा मोटा रहता है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, कॉलर टाइट करके कुछ काम धंधा मत कर, तेरा बाप अभी तक है, तेरा बाप अभी तक है, ऐसा नहीं कहा परमेश्वर ने। उसको उठा के पहले बोला एदन के बाग में जाके काम कर। ये बन गया पास्टर, कुछ काम नहीं करता, 10वीं फेल, पास्टर बना दिया, काम कुछ नहीं करेगा, सोएगा दिन भर रात भर, ना प्रार्थना करेगा ना कुछ करेगा। बाइबल कॉलेज में जाके भी आलसी था। जो आलसी है, डफ्फर है, भंगार है, उनको सबको पास्टर बना देते। लेकिन मेरा परमेश्वर खुदावन बाप यीशु मसीह भंगार का व्यापारी है, उस भंगार को उठा के अच्छा बना देता है और उसको मरोड़ के तोड़ के एकदम परफेक्ट बना के सोसाइटी में भेज देता है और उसको सेवक कहते हैं। वो प्रभु को धन्यवाद देता है और उसकी जीवन बदल देता है। लेकिन ये घर में अच्छे बच्चों को भंगार बना देती। आइए, काम करना बहुत हमें जरूरी है और परमेश्वर भी कहता है हमको काम करना जरूरी है। कोई भी काम करे, छोटा मोटा काम करो, बेकार का खाना नहीं। आज अगर आपके घर में ऐसा कोई है जो काम करता नहीं, खा रहा है पी रहा है, उसके लिए उसकी मम्मी डैडी जवाबदार है, उनके जिम्मेदार है वो। लड़कियां, कई घर में लड़कियां काम करती है और भेदभाव है। वहां पे लड़के को अगर एक लौता लड़का है तो उसको काम नहीं करने देंगे, उसको टाइम टू टाइम खाना देंगे, उसको खाना देंगे, वाह वाह बच्चा ले खा बाबा खा बप्पू खा। और उस बेटी को बोलेंगे तूने खाना भैया के लिए रखा है, तू जा काम पे बर्तन मांज, तू जा ये कर, तू जा वो कर, तेरे को ससुराल में ये करना है, तेरे को ससुराल में ये करना है, ससुराल में वो करना है, और ये सांड को घूमने देना है। ये गौ माता हो जाती है और ये सांड घूमते रहता है। और माँ कहती है कि बेटा बिगड़ गया, अभी ये सुधर ना पाइए तो इसकी शादी करवा दो। अरे 25 साल तक जो औरत ने अपने बेटे को सुधारा नहीं, 25 दिन की बीबी क्या उसको खास सुधारेगी? माँ बाप का कर्तव्य बच्चों को ठीक लाओ, चाहे बेटा हो या बेटी हो। काम करना बहुत जरूरी है, परमेश्वर ने कहा है। आदम काम करता था, हवा ऐसी टहल रही थी, और जो ऐसा ही टहलता उसको शैतान पकड़ लिया। जब शैतान हवा के साथ बात कर रहा था तब आदम कहाँ था? आदम काम कर रहा था, इसने भी उसके पीछे जाना चाहिए। अगर आदम झाड़ू मारता है तो उसने टोकरी लेके कचरा भरना चाहिए। अगर आदम फल गोला करता है तो उसने टोकरी लेके उसको हेल्प करना चाहिए। आदम उधर गया, ये इधर रही, और हवा आदम के साथ बात करना छोड़ के शैतान के साथ बात कर रही है, इसके लिए फंस गई। आज बहुत से हवा अपने पति से कम बात करते, माँ बाप से भी कम करते, माँ से बहुत बात करते, और बाजू की औरत से बहुत बात करते, अपने पति से कुछ बात नहीं करेंगे। फिर वो बाजू की औरत मेरे पति को मैं कैसा रखती, अपनी माँ मेरे बाप को, तेरे बाप को मैं कैसे झुकाती, ये पढ़ा पढ़ा के उसका अच्छा खासा संसार बिगाड़ देती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। अरे भैया, बाइबल कहता है कि अपने माँ बाप को छोड़ के पति के साथ रहेंगे और दोनों एक देह हो जाएंगे। अपने पति के साथ शेयर करो, माँ के साथ नहीं। चलो ठीक है, इसी कारण तलाक बहुत बढ़ गए, झगड़े बहुत बढ़ गए। शादी के समय कहते हैं मैं तुझे छोड़ के, सिर्फ कहते, वो मेरा विषय नहीं है। नीति वचन 12 का 24 पढ़ेंगे। रोग काम शील उत्पन्न करता है। शील को क्या कहते हैं? Read that one. Proverbs 12:24. कामकाजी लोग प्रभुता करने
क्या नाम सिस्टर आपका पढ़ रहे हैं आप? यस सर। आपका क्या नाम है सिस्टर? पढ़िए, बताइए। नीलम नाम है मेरा। पढ़िए आप पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़िए। 12 का 24 पढ़िए। जी। कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं, परंतु आलसी। धीरे धीरे। कौन से लोग प्रभुता करते हैं? कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं। काम आप करो, मैं काजी, दोनों भी काम करते हैं। काजी भी काम करते हैं, काम भी काम करता है। और जो काम करते हैं, जो काम काजी रहता है, काम करने वाला रहता है, वो हमेशा प्रभुता करता है। ही बिकम अ बॉस। जो भी कंपनी का बॉस है, वो कंपनी का बॉस पहले काम करता है, फिर वो बॉस बनता है। और जो पहले काम करके बॉस बनता है, वो कभी भी लॉस में नहीं जाता। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए, फिर से एक बार पढ़िए। कामकाजी लोग परंतु आलसी बेकार में पकड़े जाते हैं। हाँ, पढ़िए सिस्टर, पढ़िए। परंतु आलसी बेगार में पकड़े जाते हैं। हाँ, पकड़े जाते हैं बेगार में। आलसी लोग बेगार में पकड़े जाते हैं। हाँ, मतलब आलसी लोग गुलाम बन जाते हैं। इसी कारण आलसी लोग शराब के गुलाम है, तंबाकू के गुलाम है, बीड़ी के गुलाम है, बीबी के भी गुलाम है। कई लोग हमें कहते हैं कि पास्टर मेरे बच्चे के लिए, मेरे बेटे के लिए बहू ढूंढना। मैं कहता हूँ ठीक है, कैसी बहू चाहिए? वो कहते हैं कि पास्टर कोई नर्स होगी, कोई टीचर होगी, डॉक्टर होगी, चलेगा। कोई ऐसा नहीं कहता कि घर का काम करने वाली, विश्वासी, प्रार्थना करने वाली, घर संभालनी होगी। ऐसा बहुत कम लोग बोलते हैं, लेकिन नौकरी वाली सोचते हैं। क्योंकि इनका जो बेटा है ना, वो कौन है? आप बताओ। क्या कर लेगा? आलसी। और आलसी को मिली तुलसी। हाँ, और कहते हैं, और बेटा क्या करता है? कुछ नहीं, माँ बाप का दिया बहुत कुछ है, खुद का घर है, उसका क्या है? कभी पूछा उस औरत ने, उस लड़की ने उसके साथ शादी करने के समय, तेरा क्या? माँ बाप भी बहुत बेवकूफ हो जाते हैं। माँ बाप भी कहते हैं कि अरे दे दो, बच्ची का अच्छा हो जाएगा। क्या खाक अच्छा होगा? किसी की जान का, किसी के दिल का इधर भरोसा नहीं है। कौन कब टपक जाए समझता नहीं है। कब तक सहोगे? अरे यीशु मसीह आ जाएगा, फिर भी हमारे आंखें नहीं खुली है। हमारे बच्ची को पढ़ाओ, हमारे बेटी को पढ़ाओ, ऐसा पढ़ाओ उसको, अपने अपने बलबूते पे खड़ा करो। अपने जब कुछ भी हो जाए तो उसको लड़ने के लिए सिखाओ। ऐसा किसी के भी गले में मत बांधो, मजबूरी से मत रहो। अरे ऐसे निकम्मे से शादी करने से अच्छा है बिन शादी, बिन बिहाए अपने बाप बाप को संभाले। ऐसे बहुत लड़कियां हैं। आगे जाएंगे, कलोसियों की पत्री 3 अध्याय 23 और 24। और हम किसके लिए काम करना चाहिए? इतना काम क्यों करते हैं हम? काम करो क्यों करना है? हमें यीशु मसीह के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि जब हम काम करेंगे, एक प्रतिष्ठित नागरिक बनेंगे, सम्मान योग्य नागरिक बनेंगे, लोग भी हमको कहेंगे अरे क्या आदमी है, मस्त है, काम करता है, और यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठाया जाएगा। कलोसी 3:23 और 24। कलोसियों जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। जो कुछ तुम करते हो तन से और मन से करो। भैया आलसी नहीं होना, थोड़ा ही करना, लेकिन तन से और मन से ही करना। यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं, यह समझ के करना है कि कोई हमारे ऊपर सुपरवाइजर नहीं, कोई हमको देख रहा है इसके लिए नहीं, किसी को खुश करने के लिए नहीं। हमें काम करना है किसी को भी खुश करने के लिए नहीं। मैं काम करता हूं मेरे परमेश्वर के लिए। हेलो, मैं मेरा ड्राइविंग का जॉब करता हूं, मैं मेरा काम करता हूं, मैं मेरे परिवार के लिए नहीं, मैं मेरे परमेश्वर के लिए। क्योंकि मेरे वजह से परमेश्वर का नाम बढ़ता है। इस
नहीं। आज जो भी आप काम करते हो, मुझे बताओ, मैं लास्ट टाइम बताया था, शायद मुझे याद एक मिनट में कहा यही पे पर्दे उठाए। लेकिन हमें हमारे काम में खुश रहना जरूरी है, क्योंकि हमें वो काम हमारे परमेश्वर ने दिया है, ना कि हमारे टैलेंट ने, ना कि हमारी शिक्षा ने, ना कि हमारे कोई बातों ने। इट्स अ ग्रेस अपॉन अस, हमारे ऊपर परमेश्वर की कृपा है और इसलिए हमें वो काम मिला है। जब ये आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, तब आप परमेश्वर के लिए विश्वासता के साथ काम करोगे, परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। कई एग्जाम्पल दिए गए हैं। एक किसान ने अपने बेटे से कहा, जा बेटा खेत में जाके थोड़ा काम कर। वो बेटा कहता है, हाँ मैं जाऊंगा, लेकिन वो जाता नहीं। दूसरे को किसान बोलता है, जा बेटा ऐसा काम कर। वो कहता नहीं मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो जाके काम करके आता है। ये क्यों कहा है? यीशु मसीह ने खुद काम किया है। वो बचपन में अपने पापा के साथ उनके काम में हाथ बटाते थे। ये सिखाने की जरूरत ही नहीं है। मछली के बेटे को तैरना कैसा, मगर के बेटे को कैसा, और शेर के बेटे को शिकार करना कैसा, ये ट्रेनिंग दे रहे हो तो आपके जैसा कोई बेवकूफ नहीं है। कभी शेर ने अपने बच्चे को ट्रेनिंग दिया है क्या? ऐसा चुपके जाने का और पकड़ लेने का, ऐसा सिखाने। लोमड़ी ऐसा सिखाती, लोमड़ी। हम शेर है क्या लोमड़ी है? शेर का बच्चा शेर के जैसा रहता है, काम करने वाले का बच्चा काम करने वाले जैसा रहता है, आलसी का बच्चा आलसी के जैसा रहता है। पढ़ो क्या लिखा है, 23 और 24 कलीसिया। और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। हालेलुया। हमें किससे अपेक्षा नहीं है। मैं जो भी काम करता हूँ इस पृथ्वी पे, वो काम मैं प्रभु के गौरव के लिए, उसकी महिमा के लिए करता हूँ। इसी कारण हमें निराश प्रभु से मिलेगी, जो कभी न खत्म होने वाली है। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे हम। परमेश्वर काम के विषय में जवाबदारी देता है, जिम्मेदारी देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने आज क्या क्या देखा है? काम करना हमें बहुत जरूरी है। पहली बात देखी हमने कि हमें काम करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात हमने देखी है कि काम से हमें शील मिलता है। शील मतलब क्रेडिट। हमारा जो आत्मविश्वास है, हमारा कैरेक्टर है, वो प्योर बनता है। और तीसरी बात हमने देखी है कि हम काम किसके लिए करना चाहिए? हमने काम प्रभु यीशु मसीह के लिए करना चाहिए, उसका नाम ऊंचा उठने के लिए काम करना चाहिए। और आज हम 3 बातें देखा है कि हमारे जीवन में काम क्यों जरूरी है। और अभी हम अब देखते हैं कि काम के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क। हमारे काम के संबंध में हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वचन कहता है निर्गमन की किताब में से 36:1 एक्सोडस 36:1। और यहाँ पे हम रुकेंगे और अगले गुरुवार के दिन हम और बातें सीखेंगे। आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट, हम इसको पढ़ेंगे। निर्गम 36:1। और बसलील, पढ़ो पढ़ो, पढ़िए सिस्टर, मैं पढ़िए। पढ़ूं? यस, हाँ, पढ़िए। थैंक यू सर। और बसलील और ओहोलियाब और सब बुद्धिमान, जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी हो कि वो यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र स्थान की सेवकाई के लिए सब प्रकार का काम करना जाने, वो सब यह काम करे। हालेलुया। यहाँ पे कितने स्पष्ट रीति से रखा है। परमेश्वर ने हमें ज्ञान दिया है उसकी सेवकाई
और उसके सब कामों में, दुनियादारी में, संसार में हमने कैसा काम करना चाहिए, हमारे काम को कैसा अव्वल बनाना चाहिए, ये नॉलेज परमेश्वर ने हमको दिया है। और उस नॉलेज के कारण हमने परमेश्वर का काम करना चाहिए। इसके लिए नीति वचन एक साथ में लिखा है, परमेश्वर का भय ज्ञान का आरंभ है। लेकिन मूर्ख लोग ज्ञान और शिक्षा को तुच्छ मानते हैं। पढ़िए सिस्टर, नीति वचन एक साथ। यहोवा का साथ बोले ना पास्टर जी? बराबर चल रहा है, पढ़िए। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा का मूल्य है। आगे, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं बुद्धि को और शिक्षा। अरे उसको क्या अक्ल है? ये बोलना बहुत आसान है। ये वही बोलता है जिसको अक्ल नहीं। लोमड़ी को लगा मुंह नहीं पहुंचा तो कहता अंगूर खट्टे हैं। उसको क्या मालूम अंगूर खट्टे के मीठे, उसका मुंह ही नहीं गया ना मात्र। तो जो मूर्ख है, जिसे मालूम नहीं, बहुत से लोग कहते पवित्र शास्त्र उनको मालूम नहीं है, इसके लिए कहते पवित्र शास्त्र ऐसा नहीं। यारो, मैं आज कहता हूं, आज की इन शिक्षाओं से आपको कुछ मिला होगा और मेरा पूर्ण विश्वास है आने वाले दिनों में आप ज्ञानी बनोगे। आने वाले दिनों में आपके पास बहुत संपत्ति होगी। आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के ऐसे लोग होंगे जो लोगों को मदद करेंगे, पैसों से, ज्ञान से, विज्ञान से और सब बातों से। लोग आपको आपके शहर में, आपके गांव में, आपके पंचायत में आपको सैल्यूट करेंगे, आपका वो रिस्पेक्ट करेंगे और आपको कहेंगे कि ये सच्चे ही भले लोग हैं और आपको वो पूछेंगे, आपका मार्गदर्शन लेंगे। ऐसा ज्ञान से परमेश्वर आपको भरने जाएगा। आप परमेश्वर के समीप रहिए, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा और परमेश्वर के द्वारा हमारे परिवार को आप चलाइए और परमेश्वर को हर दिन परिवार को समर्पित कीजिए और परमेश्वर की महिमा कीजिए। May the God bless you all my dear brothers and sisters. Thank you once again, brother Matthias, आपके लिए और हर एक बातों के लिए, और सिस्टर पूनम के लिए भी जो हमेशा हमें उत्साहित करती है और पूरा जो मैसेज है वो डिक्टेट करती है। I really thanks to each and every those who are watching this program. ये जो हर घर प्रार्थना घर के हर एक सदस्य के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले दिनों में आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मेरा स्वास्थ्य बना रहे और मुझे ताकत दे परमेश्वर। हर जगह पे मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ इस समय मैं आराम नहीं कर पाता हूँ, कई बार मीटिंग में बिजी हूँ और जैसा समय चाहिए वैसा नहीं होता। तो प्लीज प्रे फॉर मी, माय फैमिली एंड माय नीड। गॉड ब्लेस यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर। आई हैंड इट टू ओवर ब्रदर मतिया। थैंक यू वेरी मच।